बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का टॉपिक मुख्तलिफ होने वाला है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्यों आखिर तेजस नाकाम हुआ, क्यों उसको दूसरे ममालिक नहीं खरीद रहे और वो कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से इंडियन एयरफोर्स भी तेजस को नहीं खरीद रही। देखिए, इसके पीछे की वजूहात जानने के लिए आपको तेजस प्रोजेक्ट को समझना होगा। देखिए, जब 1980 के अंदर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, उस वक्त के लिहाज से प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट था। इस फाइटर जेट को अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको इसके अंदर F-16 MiG-21 और मिराज 2000 का डीएनए नजर आता होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इन तीनों फाइटर जेट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। अब इसको हम डिजाइन को कॉपी करना तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको किसी चीज की खुसूसियत पसंद है और आप खुद से भी अगर कोई चीज बना रहे हैं, आपने उन खुसूसियात की एडिशन अपनी उस चीज के अंदर कर दी, तो इसको कॉपी नहीं कहा जा सकता। कॉपी तो वो होता है जिसको मुकम्मल तौर के ऊपर कॉपी कर लिया जाए, या कोई ऐसा पार्ट जिसके मुकम्मल तौर पे हुबहू कॉपी बनाई जाए। खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किन तीन फाइटर जेट से इंस्पायर होकर तेजस को बनाया गया। अगर 1980 के अंदर तेजस बन जाता तो उस वक्त के F-16 मिराज 2000 से बहुत बेहतर होना था इस फाइटर जेट ने, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स ने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। उस वक्त हाल का ये कहना था कि हमने इस फाइटर जेट को मुकम्मल तौर के ऊपर भारत में बनाना है, इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स लगेंगे वो भारत के अंदर बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। इस प्रोजेक्ट को बहुत दफा बंद किया गया और इसको डिले किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की भी वजूहात मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, भारत के आर्मी के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। जो चीजें भारत के अंदर बन रही हैं उसके अंदर से इनको कमीशन नहीं मिलता। उसकी जगह पे अगर ये दूसरे ममालिक से चीजों को खरीदते हैं, वहां से इनको बहुत ज्यादा कमीशन मिल जाता है। इस वजह से ये अपने मुल्क की चीजों को छोड़कर बाहर की तरफ जाते हैं और वहां से चीजों को इम्पोर्ट करते हैं। अगर LCA तेजस बन जाता उस वक्त पर, तो फिर इन लोगों को कमीशन नहीं मिलना था। जो डिटेल इस प्रोजेक्ट के बारे में भारत की तरफ से शेयर की गई थी वो तो मैंने आपको बताई है। अगर ऐसा होता तो इन लोगों के लिए कमीशन के दरवाजे शायद हमेशा के लिए बंद हो जाते, क्योंकि उस वक्त भारत ने इस फाइटर जेट को तो बना ही लेना था। उसके बाद जो इनकी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, इससे बेहतर फाइटर जेट्स उन्होंने बनाना शुरू कर देना था। और भारतीय एयरफोर्स में आज के वक्त में जितने भी फाइटर जेट्स मौजूद होने थे उनमें से ज्यादातर भारत के बने हुए होने थे। लेकिन खैर, ऐसा ना हो सका। भारत ने किसी न किसी तरह इस प्रोजेक्ट को चला तो लिया और उसके अंदर अमेरिकन और इसराइली इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया गया। अब अमेरिका के साथ जो मसला है वो आपको पता है कि अगर वो कोई चीज किसी को सेल करता है तो उसके साथ एक लंबा चौड़ा शराइत का सफा हाथ में पकड़ा देता है। अब अगर तेजस को किसी मुल्क को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अमेरिका की परमिशन लेना बहुत जरूरी होगी। उसके बाद आया था इसराइल। इसराइल ने इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत की बहुत ज्यादा मदद की और तेजस के अंदर जो अक्सर सेंसर्स लगे हुए हैं और रडार लगा हुआ है वो इसराइल का बना हुआ रडार है। और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी इसराइल का ही बना हुआ है। उसकी काफी सारी टेक्नोलॉजी भारत को दी गई है, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के अंदर उसको बनाया तो जा रहा है, लेकिन उसके लिए जितने भी पार्ट्स आते हैं वो इसराइल से इम्पोर्ट किए जाते हैं। अब आपको पता है कि इसराइल के साथ भी अक्सर ममालिक के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। उसके बाद जो तीसरी वजह निकलकर सामने आती है वो वजह रशिया। पूरी दुनिया जानती कि रशिया के कैंप के अंदर रहा है भारत। अब रशियन कैंप को छोड़ के वो अमेरिका वाली साइड के ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। और अगर किसी वक्त किसी वजह से अमेरिका के साथ भारत के रिलेशन खराब हो गए तो अमेरिका सीधा सीधा पार्ट्स को भेजना बंद कर देता है और जो मुल्क उसको इम्पोर्ट कर रहा है उसको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है। तो जिन भी ममालिक ने तेजस को खरीदना है, जो कि इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि भारत के अगर रिलेशन खराब हो गए अमेरिका के साथ तो उसके बाद इस फाइटर जेट के पार्ट्स का क्या बनेगा। भारत को तो उससे नुकसान होगा, उसके साथ साथ हमें भी उसका अच्छा खासा नुकसान होगा। अगर भारत अमेरिकन इंजन इसके अंदर ना इस्तेमाल करता, उसकी बजाय रशियन इंजन इस्तेमाल करता या खुद से इंजन बनाकर उसके अंदर इस्तेमाल करता, तो आज रिजल्ट कुछ और होना था। लेकिन खैर, ऐसा नहीं हुआ। भारत जिस वक्त इस फाइटर जेट को बना रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया कि सारा का सारा इसका मटेरियल इन्होंने खुद बनाना था। उसके लिए इंजन भी बनाया जा रहा था, जो कि इंजन अभी तक नहीं बना है। और उस इंजन के ना बनने की जो मेन वजह है वो टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत के अंदर अक्सर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा महारत रखते हैं, लेकिन उन लोगों को आगे नहीं आने देते ये लोग, क्योंकि वहां पर आगे जात पात का मसला खड़ा हो जाता है। अगर वो इंजन बन जाता है तो तेजस की काफी सारी नाकामियां खत्म हो जाएंगी और शायद दूसरे ममालिक इसके अंदर इंटरेस्टेड हों और इसको खरीद भी ले। अब इसके बाद आप तेजस के अंदर देखें कि इसराइल का बना हुआ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात मैंने आपको पहले ही कही है कि इसराइल से काफी सारे ममालिक के इख्तलाफात हैं। अब इसराइल का अगर सामान लगा होगा इस फाइटर जेट के अंदर तो कौन सा मुल्क इसको खरीदेगा। ज्यादातर ममालिक तो इससे पीछे हट जाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला इस प्रोजेक्ट के लिए खड़ा हुआ, जो कि अब तक सर उठा के खड़ा हुआ है, वो है अफसरान की नाअहली। उन लोगों को कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। आप लोग एक डिजाइन को फाइनल कर लें और उसके अंदर जो जो चीजें लगानी उसको फाइनल कर लें और उसका प्रोटोटाइप बना लें, उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग करना शुरू कर दें। यही सारा कुछ पूरी दुनिया के अंदर होता है, लेकिन भारत के अंदर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ काम होता है। वहाँ पर जो अफसरशाही है
है या जो अफसरान का दबदबा चलता है वहाँ पर, उन लोगों का ये होता है कि आज ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो कल को वो टेक्नोलॉजी आ गई है, आप इसको भी इसके अंदर लगा दें और उस चीज को भी इसके अंदर ऐड कर दें, उसका डिजाइन ही फाइनल नहीं होने देते ये लोग। अब आप खुद सोचें कि आप एक घर बना रहे हैं, आपने फाइनल कर दें कि 3 रूम इसके अंदर बनेंगे। अब जब 3 रूम बनना शुरू हो गए हैं, अचानक आप आकर कहें कि नहीं इन रूम्स को छोटा करें, इनकी बजाय 5 रूम कर दें, तो आप मुझे खुद बताएं उसके अंदर पैसों का तो नुकसान होगा, उसके अलावा वक्त भी बर्बाद होगा। चलें एक दफा आपने कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप हर रोज आकर कोई ना कोई नया डिजाइन दे दें, कभी किसी चीज को लगवा दें और कभी किसी चीज को उतरवा दें, तो आप खुद बताएंगे जो वर्कर वहां पर बैठे होंगे वो लोग क्या सोचेंगे। वो लोग भी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर दिल लगाकर काम कर रहे थे वो भी कहेंगे भाई इनका तो डिजाइन ही नहीं फाइनल हो रहा, तो क्या फायदा ऐसा काम करने का। तेजस के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ। उसके बाद आते हैं इसके वेपन्स। इसके साथ वेपन्स की कोई ज्यादा तादाद मौजूद नहीं है। जितने भी वेपन्स इस वक्त इंडिया इस्तेमाल करता है उनमें से अक्सर वेपन्स इसके साथ इंटीग्रेट कर दिए हैं अब, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर इसके साथ ज्यादा वेपन्स को नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन जब एक फाइटर जेट बनाया जाता है उसके साथ उसके वेपन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन फिर वही सोच आ जाती है, अफसरशाही आ जाती है। वो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इसको SU-30 MK उठा के लेके जा रहा है तो तेजस को भी उठाना चाहिए। देखिए हर वेपन का एक वजन होता है, उसको लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है या जो पहले से प्लेटफॉर्म मौजूद है उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है। अक्सर वेपन्स ऐसे होते हैं जो कि नई किसी चीज के साथ इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन भारतीय अफसरान इस बात को नहीं सोचते। वो कहते हैं कि हमें बस ऐसी चीज चाहिए तो चाहिए, जो मर्जी करो हमें बना कर दो। उसके अंदर भी वक्त का बहुत ज्यादा ज़या होता है। इसके बाद आ जाती है रशियन सोच। आपको पता है कि इंडिया के पास जो अक्सर फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो रशियन मेड हैं, और रशियन मेड फाइटर जेट्स का आपको पता होगा कि उनके अंदर ब्लॉक्स नहीं बनाए जाते, जो भी चीज है उसको एक दफा फाइनल बस कर दिया जाता है। उसके बाद उसके अंदर चंद अपग्रेडेशन जरूर की जाती हैं, लेकिन उसके ब्लॉक्स नहीं बनाए जाते। तो भारतीय भी ये सोचते हैं कि शायद इसके कोई ब्लॉक नहीं बनेंगे, जो भी हमें करना है अभी करना है। तेजस का जो पहला ब्लॉक है उसके अंदर इन्होंने यही काम किया। ये लोग शायद ये सोच रहे थे कि नहीं इसका अगला ब्लॉक नहीं बनाया जाएगा, इस वजह से वो बहुत ज्यादा डिले हो गया। अब कहीं जाके उसका मार्क 2 बनाया जा रहा है। अभी तो वो डिजाइन सिर्फ और सिर्फ सफों के ऊपर मौजूद है। और जो इन लोगों के हालात हैं, जो यहाँ पर किक पैक्स चलते हैं, उनको देखकर भारतीयों आप खुद सोचो, क्या ये लोग बहुत जल्दी उस फाइटर जेट को बनने देंगे? ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो फाइटर जेट जल्दी बने। और आप लोगों को शायद इस बात का पता हो कि भारत इस वक्त नए फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। जितना वक्त इन्होंने फाइटर जेट को फाइनल करने में लगा दिया और अभी तक भी फाइनल नहीं हुआ है, उतने वक्त के अंदर कोई दूसरा मुल्क फाइटर जेट को खुद से बना लेता है और अच्छे खासे नंबर्स के अंदर उसको बना लेता है। लेकिन भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स अभी तक क्यों नहीं नया फाइटर जेट खरीद सकी? उसके पीछे की वजह कमीशन। जहां से इन लोगों को अच्छा कमीशन मिलेगा वहां पर ही ये लोग जाएंगे। अभी इनका कमीशन ही फाइनल नहीं हो रहा है। अब अक्सर भारतीय ये सोच रहे होंगे या ये आके कमेंट लाजमी करेंगे कि भाई अपने मुल्क के अंदर तो देखो, तो भाई हमारे मुल्क के अंदर शायद आप लोगों से ज्यादा करप्शन है, लेकिन हम डिफेंस के मामलात को तेजी के साथ चलाते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर ये बात करता हूँ कि GF-17 थंडर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक दफा एक चीज को फाइनल किया, उसका हमने पहला ब्लॉक बना लिया, हमने उसकी टेस्टिंग की, हमें उसके अंदर मिस्टेक्स नजर आई, हमने उसका दूसरा ब्लॉक बना लिया। उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स निकलकर सामने आए और हमें जो कमियां कोताहियां लगी, हमने उसका तीसरा ब्लॉक बना लिया, और अभी बहुत जल्द तीसरा ब्लॉक उसका पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम भी यही काम करते, हम लोग बार बार एक चीज को चेंज करते, किक बैक्स लेते, तो आज GF-17 थंडर भी सिर्फ और सिर्फ सफों के ऊपर मौजूद होना था, उसने नहीं बनना था। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से तेजस को अभी तक नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनको कि इस वीडियो के अंदर अगर मैं शेयर करना शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो 20-25 मिनट की बन जाएगी। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसके अंदर मैं GF-17 थंडर के प्रोजेक्ट को और LCA तेजस के प्रोजेक्ट को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर करूंगा जिसके तहत GF-17 थंडर बहुत जल्दी बन गया और तेजस फाइटर जेट डिले होता गया। और जो GF-17 थंडर को कहा जाता है कि ये किसी फाइटर जेट की कॉपी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस फाइटर जेट का DNA GF-17 थंडर के अंदर मौजूद है या किन फाइटर जेट से इंस्पायर होकर GF-17 थंडर को बनाया गया है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।